कॉलेजी। आज हम एक नई वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। आज हम कराएंगे आर.डी. शर्मा 9.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 3a - 2/3 + 2a + 3/2 = a + 7/6। सबसे पहले जो नीचे डिनोमिनेटर में तीनों नंबर है, दोनों साइड्स के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। चलिए पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम है 3, 2 और 6 का। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2 से। 3a 2 to the 1 और 2 3 the 6, 3 1 1 and 1। तो एलसीएम आया आपका, एलसीएम ऑफ बोथ साइड का जो एलसीएम आया वो आया 3 × 2 = 6। नाउ मल्टीप्लाई 6। नाउ मल्टीप्लाई 6 एट बोथ साइड्स। ठीक है, अब हम जो 6 है उसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 3a - 2/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2a + 3/2 = 6 मल्टीप्लाई बाय a + 6 मल्टीप्लाई बाय 7/6। अब जो डिनोमिनेटर है और जो 6 है, यानी 6 जो है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, जो जहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म हो रही है उसको हम उतनी सिंपलेस्ट फॉर्म देंगे। जब भी रैशनल नंबर्स दो मल्टीप्लाई होते हैं तो उसको हम यहाँ तो इस तरह सॉल्व करते हैं, वो यहाँ तो इस तरह कटेंगे या अप एंड डाउन करते हैं। तो 3 1 the 3, 3 2 the 6, 2 1 the 2, 2 3 the 6, ये 6 से ये 6 गया। अब हमारे पास जो बचा है वो हम लिख लेंगे 2 3a - 2 + 3 2a + 3 = 6a + 7। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब 2 को हमें 3a से मल्टीप्लाई करना और 2 से भी, इसी तरह 3 को 2a से मल्टीप्लाई करना और 3 से भी। 2 3 the 6a माइनस प्लस माइनस माइनस का निशान, 2 to the 4 प्लस 2 3 the 6a प्लस का निशान प्लस 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 3 3 the 9 = 6a + 7। अब हम 6 और 6a को सॉल्व करेंगे और 4 और 9 को सॉल्व करेंगे। +6 से 12a हो गया, निशान प्लस का। उसके बाद -4 और +5, आंसर आया प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और निशान बड़े का आता है, = 6a + 7। ठीक है, अब हम 12a अब हम जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले आएंगे और वेरिएबल्स के साथ जो टर्म है उनको एक तरफ ले आएंगे। 6a यहाँ पे 6a प्लस का है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, = 7 यहाँ प्लस का है, 5 यहाँ के माइनस का हो जाएगा। ये हो गया आपका प्लस माइनस माइनस, नंबर माइनस होंगे 6a और निशान हमेशा बड़े का आएगा। तो 6a हो गया पॉजिटिव का, = 7 - 5 2 प्लस माइनस माइनस और निशान हमेशा बड़े का आएगा। ठीक है, a की वैल्यू निकालेंगे। 2 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा आपका। 2 1 the 1, 2 3 the 6। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 1/3 और यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, a की वैल्यू आ गई आपको 1/3 और यही आपका आंसर है। चलिए लेट्स डू इट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। क्या है? x - 1/2 = 1 - x - 2/3। ठीक है, चलिए इस पर भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है उसको हम एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, क्योंकि 2 भी अपने नंबर से जाता है और 3 भी अपने ही नंबर से जाता है। तो इसका एलसीएम आएगा 6 और 6 को हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स डू इट। 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय x - 1/2 = 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय x - 2/3। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे। 2 1 the 1, 2 3 the 6, इसके बाद 3 1 the 1, 3 2 the 6। अब हम 6x - 3x - 1
इज इक्वल टू 6 माइनस 2 एक्स माइनस 2। अब जो 3 है एक्स से भी मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से भी, इसी तरह 2 जो है एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 से भी। चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6x माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया। अब निशान कौन सा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस का निशान आएगा, इज इक्वल टू 6। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, और निशान कौन सा आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो निशान प्लस का आएगा। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 6x माइनस 3x, या इन दोनों को माइनस करेंगे, 3x आया, निशान बड़े का आएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10 माइनस 2x। अब देखिए वेरिएबल एक तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट एक तरफ ले जाएंगे। 3x 2x इधर प्लस का है, सॉरी इधर माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये हो गया 2x इज इक्वल टू 10, और इधर जो 3 है प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो आपका, तो ये आपका हो गया 5x इज इक्वल टू 7, 5x इज इक्वल टू 7। ठीक है, और x की वैल्यू आ गई आपकी 7/5, 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके हम डिवीज़न कर देंगे, तो आपके x की वैल्यू आ गई 7/5 माइनस x माइनस 1/2 इक्वल टू x माइनस 2/3। अब हम दोनों साइड्स का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम देखिए 4, 2 and 3, 2 to the 4, 1 and 3, 2, 1 and 1 and 3, और ये 3 आया, ये 1 आया, तो एलसीएम आया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 to the 4, 4 3 से 12। अब 12 को हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 3x/4 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1/2 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2/3। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। 4 1 the 4, 4 3 the 12, 2 1 the 2, 2 6 the 12, 3 1 the 3, 3 4 the 12। अब देखिए फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बची है, पहले वो लिख लेते हैं। 3x माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब जो है 6x से मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से भी, 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 से भी। ठीक है, इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 द 9, 9x माइनस 6x, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 4x, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का निशान आएगा। अब हम देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 9x माइनस 6x प्लस माइनस माइनस 3x, और डिजिट 9 बड़ा है तो प्लस का निशान आएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 4x माइनस 8। अब हम वेरिएबल एक तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट एक तरफ ले जाएंगे। देखिए 3x 4x इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 8x, इधर 6 जो है प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्लस माइनस माइनस x, निशान बड़े का क्योंकि बड़ा है, 4 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस प्लस, डिजिट प्लस होंगे, 8 प्लस 6 14, और ये माइनस का। ठीक है, यहाँ पे आप 1 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए x की वैल्यू निकालेंगे हम, x की वैल्यू निकालेंगे माइनस 14, माइनस x इधर प्लस का है, माइनस x जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 माइनस से माइनस कट हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी आ गई, x की वैल्यू आपकी आई 14, और यही आपका आंसर। अब मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 5x/3 माइनस x माइनस 1/4 इज इक्वल टू x माइनस 3/5। अब हम बिल्कुल वैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और बोथ साइड का एलसीएम निकालेंगे दोनों का। मैं यहीं एलसीएम निकाल देती हूँ। देखिए 3 4 and 5, 2 से जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 2 to the 4 and 5 कंटिन्यूशन में, 2 3 नहीं जाएगा, 1 and 5। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 and 5 5 1 1। एलसीएम जो आया आपका, एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना आया, 2 to the 4, 4 3 12 एंड 12 5 द, यदि आपको 12 का टेबल नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 to the 10 0 1 60, तो 12 5 द 60। देखिए
2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 5 द 60। तो आपका जो आंसर आया वो आया 60। अब हम 60 को बोथ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 मल्टीप्लाई बाय 5x अपॉन 3 माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 अपॉन 5। मैंने आपको दो तरीके से करके दिखाया बच्चों एग्जाम्पल आदि शर्मा, तो आपको जो तरीका समझ में आया और ईजी लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे। 3 1 द 3, 3 2 द 6 एंड 0, 4 1 द 4, 4 1 द 4, 6 में 4 गए 2 बचा, ये 20 हो गया, 4 5 द 20, 5 1 द 5, 5 1 द 5, 10 बचा, 5 2 द 10। अब जो हमारे पास बैलेंस बचा उसको हम लिख लेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। ठीक है, अब देखिए 15 x से मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 से भी, उसी तरह 12 x से मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 से भी, और 20 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 100x माइनस 15x, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15 माइनस माइनस प्लस प्लस 15 इज इक्वल टू 12x माइनस 12 3 द 36। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 100x माइनस 15x आपका बचा 85x, और निशान बड़े का आएगा, 100 बड़ा है पॉजिटिव में, प्लस 15 इज इक्वल टू 12x माइनस 36, 85x। अब हम जो 12x है उसको 12x को हम इस तरफ ले आएंगे, 12x प्लस का है यहाँ पर और यहाँ के माइनस का हो जाएगा, ये हो गया माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 36। 15 द प्लस का है, वहाँ के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ के आपका माइनस का हो जाएगा 85x माइनस 12x, प्लस माइनस माइनस, डिजिट्स माइनस होंगे, 5 में से 2 गए 3 बचे, 8 में से 1 गया 7 बचे, और ये आया x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का आएगा, 5 एंड 6 11, 1 7 एंड 5 3 प्लस 1 4, और जो 1 कैरी का बचा था उसे करेंगे तो बचा 5 बना। ठीक है, अब देखिए, अब x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आया आपका, x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये आया माइनस 51 अपॉन 73। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये आगे किसी से बच्चों नहीं जाएगा। देखिए यदि हम 2 से करेंगे 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखिए 3 के टेबल में लास्ट में 1 आता है, पर 3 के टेबल से 51 चला जाएगा, पर 73 नहीं जाएगा। 3 टू द 6, यहाँ 1 बचा, 13 बन गया, तो 3 के टेबल से नहीं जाएगा। तो ये जो नंबर है अपने ही टेबल से जाएंगे, तो आगे किसी भी टेबल से ये नंबर सिंप्लीफाई नहीं होते हैं। तो यही आपका आंसर है, माइनस 51 अपॉन 73 ही आपका आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 3x प्लस 1 अपॉन 16 प्लस 2x माइनस 3 अपॉन 7 इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन 8 प्लस 3x माइनस 1 अपॉन 14। इसको भी हम वैसे ही करेंगे। 16, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे बच्चों। 16, 7, 8 एंड 14 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए मैं आपको एलसीएम दिखाती हूँ। 16, 7, 8 एंड 14 का एलसीएम निकालिए। 2 से 2 8 द 16, 7 कंटिन्यूशन में 4 एंड ये 7। ठीक है, 2 2 4 द 8, 7 कंटिन्यूशन में 2 और ये 7। 2 से 2 टू द 4, 7 2 1 द 2 और ये 7 में 2 1 7 1 और ये 7। अब ये 7 से जाएगा। ठीक है, देखिए एलसीएम जो आपका आ गया, आपका आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। देखिए 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 एंड 16 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्या है, 16 7 से मल्टीप्लाई, 7 8 द 56, सॉरी 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 द 42, 2 इधर आया, 4 कैरी में, 7 1 द 7
और 7 में +4 करेंगे 11 आया, तो एलसीएम आपका आ गया 112। ठीक है, अब ये जो एलसीएम आया बच्चों आपका, हमें बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है जैसे हम हमेशा करते हैं। 112 मल्टीप्लाई बाय 3x + 1/16 प्लस 112 2x - 3/7 इज इक्वल टू 112 मल्टीप्लाई बाय x + 3/8 प्लस 112/3x - 1/14। ठीक है बच्चों, अब इसको जहाँ से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको हम उतना सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हम 16 एंड 112 को काटेंगे। यदि आपको 16 का टेबल नहीं आता तो मैं आपको इसकी सिंपलेस्ट तरीका बता देती हूँ। देखिए पहले आप लास्ट में जो डिजिट है 6 का टेबल पढ़िए। 6 के टेबल में 2 कहाँ आता है आप ये देखिए। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42। यानी 6 के टेबल में 7 पे 42 आ रहा है, यानी लास्ट में 2 आ रहा है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि यदि हम 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है। देखिए 112 को मल्टीप्लाई करेंगे 112 और 16 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। हम ये देखेंगे, देखिए 16 का टेबल आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप ये देखिए 6 के टेबल में लास्ट में 2 कहाँ आता है, 6 7 42 आता है। तो यदि हम 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है कि ये कट जाए। देखिए 16 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 7 42, 4 7 1 7 और ये 11। ठीक है, 16 1 16 और ये 7। ठीक है, उसी तरह 7 को हम 16 से मल्टीप्लाई काटेंगे। 7 1 7, 7 1 7, 11 में से 7 गए 4 बचे, 2 इधर करके 42 आ गए, 7 6 42। ठीक है, अब देखिए 8, उसी तरह 8 को कीजिए, 8 1 8, 8 1 8, 11 में से 8 गए 9 10 11, 3 बचा, ये 32 बचा, 8 4 32। ठीक है, 14 1 14 और ये 8, 14 8 30, 14 8 112। ठीक है, चलिए अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम इसे लिख लेते हैं कि कितनी कितनी क्वेश्चन वापस बची है। 7 मल्टीप्लाई बाय 3x + 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2x - 3 इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई x + 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3x - 1। ठीक है, अब बिल्कुल सेम तरीका है। 7 को हम s से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से भी, उसी तरह 16 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी, 14 को x से भी और इधर भी, और 8 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से भी। लेट्स डू इट। चलिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21x आया, प्लस 7 1 7 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 16 का टेबल आता है तो ठीक है, नहीं तो आप 2 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 6 12 1 2 1 2 और ये 1 कैरी में 32, 32x माइनस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम तरीका 3 8 3 6 18, 1 कैरी 3 1 3 और ये 4। ठीक है, इक्वल टू 14x प्लस 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12 1 3 1 3 और ये 4। ठीक है बच्चों, प्लस 8 4 8 3 24x माइनस 8x। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं बेटो। 21 और 32 को ऐड करेंगे और इधर से इसको ऐड करेंगे। देखिए प्लस 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 2 1 3 और ये 5 53x, 7 प्लस का है और ये 48 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, निशान बड़े का आएगा। 8 में से 7 गए 4 4 ये 1, यानी 41 आपका आंसर है। इक्वल टू प्लस 14x और प्लस 24x, प्लस 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 होगा, इसको हम प्लस करेंगे, 4 4 प्लस 8 और 2 और 1 3। ठीक है, आगे देखिए प्लस 42 और -8, इनको हम माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 12 में से 8 गए 4 और यहाँ 3 आया तो आया 34। ठीक है, चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कांस्टेंट एक तरफ लाएंगे, वेरिएबल एक तरफ लाएंगे, तो ये आपका हो गया 53x, ये 38 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का कर देंगे, 38x हो गया। 41 इधर प्लस माइनस का, इधर प्लस का हो जाएगा। चलिए 53 और 38 माइनस होंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। 13 में से 8 गए
9, 10, 11, 12, 13, 13 में से गए 5, यहाँ 4 बचा क्योंकि हमने 1 कैरी लेके इसको 13 किया था, 4 में से 3 गए, 1 बचा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 34 और 41 को प्लस करेंगे, 4 + 1 5, 3 + 7, x की वैल्यू निकालिए 75/15, 15 × 15, 15 5 75, x की वैल्यू आ गई आपकी 5 और यही आपका आंसर है बच्चों, ठीक है बच्चों, यही आप 14 नंबर का क्वेश्चन है। 1 - 2x/7 - 2 - 3x/8 इज इक्वल टू 3/2 + x/4। इसको भी हम सेम तरीके से करेंगे, दोनों तरफ के जो डिजिट्स हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। लेट्स हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। 7, 8, 2 एंड 4। सबसे हमेशा पहले बेटा एलसीएम आप हमेशा 2 से ही निकालिए। 2 × 1 = 2, 2 × 4। ऐसे नहीं है कि 8 है तो आप उसको सीधा 8 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे नहीं, हमेशा एलसीएम स्मॉलर डिजिट से ही निकालते हैं। दोनों साइड्स के जो डिजिट्स का एलसीएम आया 2 × 2 × 2 × 7, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 7 the 56। चलिए 56 को दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 56 × 1 - 2x/7 माइनस 56 × 2 - 3x/8 इज इक्वल टू 56/3/2 प्लस 56 × x/4। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 56, 8 × 1 = 8, 8 × 7 = 56, 2 × 1 = 2, 2 × 4, 2 × 8 = 16, 4 4 × 1 = 4, 4 4 = 16। अब जब बचा है उसको आप निकाल लीजिए। पहले हम लिख लेते हैं 8, 1 - 2x - 7, 2 - 3x इज इक्वल टू 28 × 3 प्लस 14 × x। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी इसी तरह 7 2 से मल्टीप्लाई हुआ और 3x से भी। ये हो गया 8 - 8 to the 16, 16x - 8 7 to the 14 माइनस प्लस और 7 3 द 21x इक्वल टू 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 द 24, 2 कैरी में 3 2 द 6 और 6 2 8 84। ठीक है बच्चों, प्लस का निशान 14x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 8 इसके साथ सॉल्व होगा और ये 16x इसके साथ सॉल्व होगा। प्लस माइनस माइनस डिजिट्स माइनस होंगे, निशान बड़े का आएगा 14 का। 14 में से 8 गए 6 आया, ठीक है, वो भी माइनस का। उसके बाद 16x और 21x को माइनस करेंगे। माइनस प्लस माइनस होता है, निशान बड़े का आएगा। 60 और 21 में से 16 माइनस किए तो कितना आया 17 18 19 20 21 5x माइनस आया इज इक्वल टू 84 प्लस 14x। चलिए अब जो वेरिएबल उनको एक तरफ ले आएंगे, कांस्टेंट एक तरफ ले जाएंगे। 5x 14 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 84 प्लस 6 इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया 5x माइनस 9x। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो आया 9x और वो भी माइनस का क्योंकि 14 बड़ा है। इक्वल टू 84 में से 6 प्लस करेंगे 90। x की वैल्यू 90 अपॉन माइनस 9। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 9 × 9 10। तो x की वैल्यू बच्चों आपकी आ गई -10 और यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है 9x + 7 अपॉन 2 माइनस ब्रैकेट ओपन x - 2 अपॉन 7 इज इक्वल टू 36। देखिए बच्चों, पहले इसमें ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसे पहले सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं।
9x प्लस 7, इसको हम ऐसे ही कंटिन्यूशन में रखेंगे, माइनस ब्रैकेट ओपन, इसको हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आया इसका 7, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1, 7 को 1 से डिवाइड किया 7 आया, ऊपर x से मल्टीप्लाई किया तो 7x आया, माइनस 7 को 7 से हम लोग 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे 1 आया, 1 को ऊपर जो पूरा ब्रैकेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा, ये आ जाएगा x माइनस 2 ही कंटिन्यूशन में आएगा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 36। अब हम ये पूरी ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिए 9x प्लस 7 माइनस 2 माइनस 7x माइनस प्लस माइनस माइनस x माइनस माइनस प्लस डिजिट प्लस, ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गई। अब हम इसको करेंगे, ठीक है, अब हम इसमें दोनों तरफ के जो एलसीएम है उसको हम, अब हम इसमें दोनों तरफ के जो डिजिट्स हैं उसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आया बेटा आपका 14, तो एलसीएम आया आपका, एलसीएम आया 2 इंटू 7 14, ठीक है, 14 को दोनों तरफ के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 9x प्लस 7 बाई 2 माइनस 14 7x माइनस x प्लस 2 अपॉन 7 इज इक्वल टू 17 14 और 36 को मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 2 7 14, ठीक है, 7 1 7 7 2 14, तो ये आ गया 7, ये आ गया 7 9x प्लस 7 माइनस 2 7x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 14 एंड 36। चलिए 7 9 से भी मल्टीप्लाई होगा और इधर से भी 2 7 से भी मल्टीप्लाई होगा, x से भी और 2 से भी, इस तरह हमें मल्टीप्लाई, 7 9 द 72 सॉरी 63 63x 7 7 द 49 माइनस 2 7 द 14x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आया, निशान कौन सा आएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस का निशान आएगा आपका, आगे देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस माइनस माइनस निशान माइनस का आएगा, 14 को हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आता है 14 36 6 4 द 24, 2 कैरी में 6 1 द 6 और 8 3 4 द 12 1 3 1 द 3 और ये 4 प्लस किया 4 0 एंड 5 यानी 504 आया आपका। देखिए अब 63 को इससे सॉल्व करेंगे और ये इससे सॉल्व होगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस यानी 63 और 14 माइनस होगा, 13 में से 4 माइनस गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 9 आया, यहाँ बचा 5 में से 1 गया 4 x, ठीक है, उसी तरह 49 और उसी तरह अब 49 और ये 4 जो है एडजस्ट होगा, 49 जो है प्लस का है और 4 जो है माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है आपका, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस यानी कि 9 में से 4 गया 5 और 4 एज इट इज आएगा और निशान आएगा प्लस का, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2x बचा, 2x को ऐसे ही कंटिन्यूशन में रखिए और ये इसको हम 2x को हम नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि x की 3 वैल्यूज़ है हमारे पास, एक इधर वैल्यू है, एक 14x है, एक 2x है, तो तीनों वैल्यूज़ को हम 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमने फर्स्ट स्टेप में 63 और 14 को सॉल्व किया, 63 प्लस का है, 14 माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए हमने इसको माइनस किया, ठीक है बच्चों। आइए देखिए अब 49 और 2x को सॉल्व करेंगे, प्लस 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 होता है, 49 प्लस 2 51x प्लस 45 इज इक्वल टू 504, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट टर्म एक तरफ ले जाएंगे और दूसरी तरफ 504, 45 इधर प्लस का, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, ठीक है। चलिए 504 में से हम यदि 45 निकालते हैं तो कितना आता है, देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बच गया आपका 9, 9 में से 4 गए 5 और यहाँ बच गया 4, तो ये 4 का एज इट इज आ जाएगा। अब यदि आपको देखना आपका प्लस ठीक है कि नहीं तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो ऊपर वाला आंसर 504 आना चाहिए। 9 प्लस 5 14, ठीक है, 4 1 कैरी में, 5 प्लस 4 9 9 1 10 0 और ये 5, ठीक है बच्चों, सेम आ गया। तो आपका आ गया 51x इज इक्वल टू 459।
तो x की वैल्यू आ गई आपकी 459/51। अब देखिए इस 51 को यदि हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 9, 9 5 45, ठीक है, सेम आ रहा है 51 51 और ये 9, तो x की वैल्यू आपकी बच्चों आ गई x = 9 और यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू आ गई आपकी 9 और यही आपका आंसर है। चलिए, और इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करना चाहेंगे। ये आज का हमारा RD शर्मा का 9.2 का 15 सम था। नेक्स्ट सम हम आगे आने वाली वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 26 क्वेश्चंस हैं, तो इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे हम करते रहेंगे। और मैंने आपको इस क्वेश्चंस इस RD शर्मा में दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना बताया। एक तो दोनों तरफ का एलसीएम आप निकाल लीजिए और दोनों तरफ के एलसीएम को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और एक मैंने आपको सिखाया था पहला मेथड जो मैंने एनसीईआरटी में सॉल्व किया था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अलग अलग एलसीएम निकालिए और अलग अलग सॉल्व कीजिए। यदि आप मेरे माने तो मेरे को ये जो सेकंड मेथड है इसमें ज़्यादा ईजी लगता है, क्योंकि इसमें जो नंबर्स है वो नंबर्स बिल्कुल शॉर्ट हो जाते हैं। दूसरे में नंबर्स कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े आने के चांसेस रहते हैं। तो दोनों मेथड मैंने आपको सिखाया, आपको जो मेथड जैसे इजी लगे वैसे उसको सॉल्व कीजिए। इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करना चाहेंगे। ये हमारा 9.2 का 15 क्वेश्चन था। और मैं आपसे चाहूँगी कि यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और थैंक यू, वेलकम, राधे राधे।